दिल्ली में हाल ही में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान यह कमी साफ तौर पर देखने को मिली कि जंतर मंतर पर भारी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त भौतिक स्थान नहीं था, जिसके कारण भीड़ संसद और कनॉट प्लेस के आसपास की सड़कों पर फैल गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। शांतिपूर्ण माना जाने वाला छात्र प्रदर्शन कई कारणों से अंततः सविनय अवज्ञा का रूप ले लिया। इसका मुख्य कारण जंतर मंतर का वह स्थान था जो कभी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए नहीं बनाया गया था। कुछ साल पहले बोट क्लब से प्रदर्शन स्थल को बदलकर जंतर मंतर इसलिए किया गया था ताकि सरकार सेंट्रल विस्टा की भीड़ को आसानी से नियंत्रित कर सके। लेकिन आज स्थिति ये है कि जंतर मंतर किसी भी बड़े सार्वजनिक जमावड़े के लिए उपयुक्त नहीं है। दुनिया के पुराने लोकतंत्रों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है और उन्होंने अपनी नागरिक बुनियादी संरचना के भीतर सत्ता के केंद्रों के पास सार्वजनिक राय के लिए सुविधाजनक स्थान बनाए हैं। वॉशिंगटन में लिंकन मेमोरियल, पेरिस में चैम्प्स एलिसी और काहिरा का तहरीर चौक इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जहां सार्वजनिक प्रदर्शनों और राष्ट्रीय विचारों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक दृश्यता और स्थान हमेशा से शहर की वास्तुकला का हिस्सा रहे हैं। इसके विपरीत भारतीय शहरों में सार्वजनिक स्थानों का या तो पूरी तरह से अभाव है या वे बेहद संकीर्ण हैं। पुरानी व्यवस्थाओं में भले ही चौक और मैदान होते थे, लेकिन नए शहर खेल, मनोरंजन, पार्क और मैदानों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं रखते, जिससे हर सार्वजनिक स्थान का उपयोग क्रिकेट पिच या पार्किंग के रूप में होने लगता है। शहरी और अनियोजित शहरों में इस तरह की सार्वजनिक जगहों का निर्माण करना आसान नहीं है, क्योंकि सरकारें आमतौर पर विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष स्थान नहीं बनाना चाहती हैं। लेकिन यदि सरकारें बुद्धिमत्ता से काम लें, तो वे समझेंगी कि शहरों में सार्वजनिक असंतोष और विरोध प्रदर्शनों के लिए उचित जगह होनी चाहिए, जहां लोगों की शिकायतों को सुना जा सके और उनका समाधान किया जा सके। वुडी एलन ने लिखा था कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के सफल होने के लिए उसे खुले में होना चाहिए और लिविंग रूम के सोफे के पीछे छिपकर चुपचाप प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं होता। पिछले कुछ हफ्तों में भारत में ये देखा गया है कि लोग सोफे के पीछे से बाहर आने को तैयार हैं और देश के 26 से अधिक शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। बावजूद इसके शहरी अधिकारियों ने इन प्रदर्शनों को प्रतिबंधित क्षेत्रों तक सीमित रखने की कोशिश की है, जिसके कारण भीड़ ने वाणिज्यिक बाजारों और सड़कों को घेर लिया है और दैनिक जीवन बाधित हुआ है। हर शहर में जंतर मंतर होना संभव नहीं है, लेकिन यदि स्थानीय अधिकारी प्रदर्शनकारियों को दुश्मन की तरह देखना बंद कर दें और उनके विचारों को सुनने के लिए उचित परिस्थितियां पैदा करें, तो एक शांतिपूर्ण मार्च को नागरिक अशांति में बदलने से रोका जा सकता है।